काली चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी, लेकिन उसके काले रंग के कारण सभी उससे नफरत करते थे। उसकी सभी सहेलियां भी उसे काली कलूटी कहकर बुलाती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के माँ बाप उसकी शादी बंटी कबूतर से तय कर देते हैं, लेकिन बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के काले रंग को देखकर अपने बेटे की शादी टुनटुनी चिड़िया से नहीं करना चाहती थी, पर मोटा दहेज देखकर मान जाती है और इस तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है। शादी के अगले दिन टुनटुनी चिड़िया की सास उससे कहती है, अरे ओ काली कलूटी, आज शाम को तेरी मुंह दिखाई है, तू तैयार हो जाना और मेहमानों के लिए पकवान भी बना लेना। ठीक है माँ जी, मैं सब कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। शाम को जब मेहमान आते हैं वो टुनटुनी चिड़िया को देखकर कहते हैं, अरे बबली कबूतरी, तुझे कोई दूसरी चिड़िया नहीं मिली जो इस काली कलूटी को अपनी बहू बना लिया। इतना कहकर बुलबुल ताई टुनटुनी चिड़िया का मजाक उड़ाने लगती है। अपने मेहमानों की बात सुनकर बबली कबूतरी को बहुत ही बुरा लगता है। कुछ दिनों के बाद वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती है। टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं कर पाती। नई बहू बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी। टुनटुनी चिड़िया आंसू बहाती हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं इसी घोंसले में आप लोगों के साथ रहूंगी। मेरी डोली इस घोंसले में आई थी, अब मेरी अर्थी ही इस घोंसले से बाहर जाएगी। तब बबली कबूतरी कहती है, ठीक है काली कलूटी, रह ले तू यहाँ, लेकिन तुझे यहाँ का सारा काम करना होगा, तभी तुझे खाना मिलेगा। तू देख रही है ना मेरी नई बहू कितनी गोरी चिट्टी है। तू कान खोलकर सुन ले, तू उसके पास भटकना भी मत, दूर से ही उससे बातें करना, नहीं तो तेरा रंग उस पर भी चढ़ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं कहती और अपनी किस्मत पर आंसू बहाती हुई वहीं रहने लगती है। एक दिन बबली कबूतरी अपनी नई बहू से पानी मांगती है। अरे ओ मेरी नई बहू, जरा मुझे पानी तो देना। नई बहू अपनी मेकअप करने में व्यस्त थी। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम देख नहीं रही हो, मैं मेकअप कर रही हूँ, जा माँ जी को पानी दे दे। टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए पानी। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर बबली कबूतरी चिढ़ जाती है। तुझसे किसने पानी मांगा? मैं तो अपनी नई बहू के हाथ से लाया हुआ ही पानी पीऊंगी। लेकिन माँ जी, वो तो मेकअप कर रही है। ये सुनकर बबली कबूतरी कहती है, हे भगवान, ये नई बहू तो दिन भर मेकअप ही करती रहती है। मेरे बेटे की सारी कमाई तो इसके मेकअप में ही चली जाएगी। मैं आज ही बंटी से इस बारे में बात करूंगी। शाम को जब बंटी कबूतर काम करके घोंसले में वापस लौटता है, तब बबली उससे कहती है, बेटा तू जरा नई बहू को समझा, सारा दिन मेकअप करती रहती है, उसे मेकअप करने की क्या जरूरत, वो तो खुद ही इतनी गोरी है, बेकार के पैसे क्यों खर्च करती है। उसकी ये बातें नई बहू सुन लेती है और कमरे से बाहर आती है। चुप रहे बुढ़िया, तुझे क्या पता मेकअप क्या होता है? ये सब मेरा है और ये जो भी कमाता है उस पर मेरा अधिकार है। इतना कहकर नई बहू अपनी सास को धक्का दे देती है। गिरने के कारण बबली कबूतरी की कमर में चोट लग जाती है। वो कई दिनों तक उठ नहीं पाती। तब टुनटुनी चिड़िया उसकी खूब सेवा करती है। अपनी बहू को सेवा करता देख बबली कबूतरी कहती है, बहू मैं तेरी गुनहगार हूँ, तू मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती, क्यों रोज रोज अपमान सहती है। माँ जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप जैसी भी है तो मेरी सास और मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है। मैं आपको ऐसे बुरे वक्त में कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद बबली कबूतरी ठीक हो जाती है और अपनी नई बहू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। फिर वो टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में बंटी पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसकी पानी पूरी खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, अजी सुनते हो, जंगल में 1 महीने से मेला लगा हुआ है, लेकिन तुम एक भी दिन मुझे लेकर मेले में नहीं गए। किसी दिन मुझे लेकर मेले में चलो ना। टुनटुनी, तू तो जानती है मुझे समय नहीं मिलता, तू अकेले ही मेले चली जाना। नहीं जी, जब तक आप मुझे मेले में लेकर नहीं चलेंगे मैं
नहीं जाऊंगी। मुझे तो आपके साथ ही मेला घूमने जाना है। आपको जब देखो बस पानी पूरी ही बनाते रहते हैं। ऐसा लगता है बस आपको पानी पूरी से ही प्यार है, मुझसे तो प्यार है ही नहीं। एक दिन पानी पूरी का ठेला नहीं लगाओगे तो परिंदे भूखे नहीं मर जाएंगे। अच्छा भाग्यवान, बस अब गुस्सा मत हो। चल मैं तुझे मेला घुमा कर लाता हूँ। बंटी और टुनटुनी मेले में जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि मेले में बहुत सारी दुकान लगी हुई है। अजी सुनते हो, इस मेले में तो चाट पकौड़ी भी बिक रही है। तुमने क्यों नहीं अपनी पानी पूरी का ठेला लगाया? टुनटुनी, मैं भी अपना पानी पूरी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन इस मेले में दुकान लगाने का किराया बहुत ज्यादा है, जिसे दे पाना मेरी बस की बात नहीं। चलो छोड़ो, तुम अपना मन छोटा मत करो। मेले में से जो तुम्हें लेना है ले लो। टुनटुनी मेला घूमने लगती है। तभी बंटी की नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ती है। अरे, इस पानी पूरी के ठेले पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है और पानी पूरी का रेट भी ज्यादा है। फिर भी पक्षी बिना संकोच किए खा रहे हैं। मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ कि इसने अपने पानी पूरी का दाम इतना ज्यादा क्यों रखा है। बंटी उस पानी पूरी के ठेले पर जाकर उस पानी पूरी वाले से पूछता है, अरे भाई, तुमने अपनी पानी पूरी का दाम इतना महंगा क्यों रखा है? ऐसा क्या है तुम्हारी पानी पूरी में? ये ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, बॉम्बे का मशहूर पानी पूरी है। इसका पानी आरओ के पानी से तैयार किया जाता है। और ये देखो, यहाँ बहुत सारे फ्लेवर की पानी पूरी हैं। जरा मुझे भी देना तो। बंटी 50 रुपए पानी पूरी वाले को देता है। जैसे ही बंटी पानी पूरी खाता है, अरे, ये तो बॉम्बे की पानी पूरी के नाम पर पक्षियों को लूट रहा है। इससे अच्छी पानी पूरी तो मैं बनाता हूँ, लेकिन जंगल के पक्षियों को मेरी पानी पूरी के 10 रुपए देने में ज्यादा लगता है। मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन बंटी अपनी पानी पूरी का दाम 40 रुपए कर देता है। उसके ठेले पर एक कौवी पानी पूरी खाने को आती है। भैया, कल तक तो तुम्हारे पानी पूरी के दाम 10 रुपए था, लेकिन आज तुमने 40 रुपए रेट रखे हैं। ऐसा है बहन जी, कल तक मेरी पानी पूरी का फ्लेवर एक ही होता था, लेकिन आज ढेर सारे फ्लेवर्स हैं। बताइए आपको कौन सा फ्लेवर दूं? तुम अपना फ्लेवर अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी पानी पूरी नहीं खानी। तुम बहुत लालची हो गए हो। धीरे धीरे बंटी के पानी पूरी के ठेले पर पक्षी आना बंद कर देते हैं। तभी एक दिन टुनटुनी उससे कहती है, देखा तुमने, पानी पूरी का दाम बढ़ा दिया और पक्षियों ने तुम्हारे ठेले पर आना बंद कर दिया। तुम ऐसा करो, कल से अपने पुराने रेट पर ही तुम पानी पूरी बेचना। तुम सही कह रही हो टुनटुनी। अगले दिन बंटी कबूतर अपना लालच छोड़कर अपने पुराने रेट पर ही पक्षियों को पानी पूरी बेचने लगता है। धीरे धीरे उसके ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। ये सब देखकर बंटी बहुत खुश होता है और आगे लालच कभी नहीं करता। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान लालच करता है वो अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकता। हमें अपनी मेहनत या किस्मत का जितना भी मिल गया उससे अपना काम निकालना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा ज्यादा के चक्कर में लालच करेंगे तो हमारे पास अभी जितना है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। आपने सुना ही होगा। उम्मीद है आप सबको कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टूनी और अपने पिता टुन्नू के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत ही पढ़ी लिखी थी और समझदार भी। जैसे जैसे टुनटुनी बड़ी हो रही थी, उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे थे। एक बार टूनी टुन्नू के साथ बैठकर बात कर रही होती है। सुनो जी, बेटी की शादी की चिंता है भी या नहीं? झाड़ जैसी लंबी हो गई है, उसकी शादी भी तो करनी है। कुछ इसके बारे में सोचा भी है या नहीं? अरे, ये भी कोई सोचने की बात है। मेरी बेटी सुंदर है, सुशील है और साथ में पढ़ी लिखी हुई है। उसके लिए तो हजारों पक्षियों के रिश्ते आएंगे। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है और बोलती है, सही कहा पापा आपने। अभी तो मैं छोटी हूँ और इतनी भी जल्दी क्या है मुझे घर से भेजने की। और वैसे भी मुझे आजकल के फुकरे चिड़े पसंद नहीं है, तो पापा रहने दो और आप माँ को थोड़ा समझा दो। तुम दोनों बाप बेटी से तो बोलना ही बेकार है। उड़ा लो मजाक, जा रही हूँ मैं। टूनी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुन्नू टूनी के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ भगवान, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनते ही तुम उछल पड़ोगी खुशी से।
क्या जी, ऐसे पहेली क्यों बुझा रहे हो? जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। अरे भाग्यवान, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ये देखो, चिड़ा की तस्वीर है हमारी बेटी टुनटुनी के लिए। और हाँ, मुझे तो ये चिड़ा बहुत पसंद है, तुम भी देख लो। अरे हाँ जी, ये चिड़ा तो बहुत सुंदर है। हमारी टुनटुनी के लिए ये चिड़ा बहुत अच्छा रहेगा। कौन है ये चिड़ा? भाग्यवान, ये मेरे दोस्त का बेटा है, बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर है। नदी पार जंगल में सारे परिंदों के घोंसले इसी ने बनाए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसी से टुनटुनी की शादी कर दूँ। तुम्हें तो पसंद आया ना? हाँ जी, क्यों नहीं, जल्दी से करा दीजिए इसी से बस। टुनटुनी की शादी टुन्नू के दोस्त के बेटे बंटी कबूतर के साथ तय हो जाती है। कुछ दिनों में टुनटुनी की शादी का दिन आ जाता है। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में बहुत ही बिजी दिखाई देते हैं। टुनटुनी भी खूब सज संवर रही होती है। कुछ ही घंटों में लड़की वाले भी बारात के साथ आ जाते हैं। दुल्हन तैयार रहती है। मंडप में कबूतर को बिठाया जाता है और कुछ ही मिनट में दुल्हन भी आ जाती है। शादी स्टार्ट हो जाती है। तभी शादी के बीच में ही बहुत जोर का तूफान और बारिश आ जाती है। सभी इधर उधर लग जाते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल पानी से भर जाता है। सभी पक्षी इधर उधर उड़कर अपनी जान बचा रहे होते हैं। तभी अचानक से बंटी को एक लकड़ी का पटरा बहता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से टुनटुनी को उस पर बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। उसके बाद दोनों तैरते तैरते आगे बढ़ जाते हैं। लकड़ी के पटरे पर बहुत दूर आगे जाने पर उन्हें एक नाव नजर आती है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और बंटी उस नाव की सहायता से सभी की हेल्प करता है और सभी पक्षियों को भी बचा लेता है और साथ में अपने अपने माता पिता और सास ससुर की भी जान बचाता है। बंटी कबूतर की बहादुरी देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और मन ही मन उससे प्यार करने लग जाती है।